मैथ मास्टर और अपना यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे वर्गमूल के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिएगा हम लोग वर्गमूल निकालना सीखेंगे, 100 ट्रिक के साथ सीखेंगे। इसका पहले हम 2 वीडियो वर्ग का अपलोड कर दिए हैं, आप लोग देखिएगा मेरा जाके यूट्यूब पे। तो देखिए हम लोग आज पढ़ेंगे वर्गमूल पढ़ेंगे, तो हम लोग 100 ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। देखिएगा आप देखिए बोर्ड पे, आप लोग देखिए। तो हम देखिए क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग वर्गमूल पढ़ रहे हैं। तो वर्गमूल को यहाँ हेडलाइन देते हैं, तो वर्गमूल पढ़ रहे हैं। इसी को इंग्लिश में क्या बोलता है, इंग्लिश में इसको बोलता है रूट बोलता है। चलिए देखिए कुछ आपका है जो हम लिखाते हैं, आप लोग गौर से देखिएगा और समझिएगा। देखिए 1 गुना 1 कीजिएगा तो कितना होगा, 1 होगा। और 2 गुना 2 कीजिएगा तो 4 होगा। 3 गुना 3 कीजिएगा तो 9 होगा। बोलेंगे सर ये काहेला लिखा रहे हैं, आप लोग बोलिएगा कि सर ये काहेला लिखा रहे हैं। तो देखिए इसका आगे काम आएगा इसलिए लिखा रहे हैं, आप लोग गौर से देखिएगा तो आप लोग को समझ में आएगा। 4 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 5 गुना 5 करेंगे तो कितना, 25 हो जाएगा। 6 गुना 6 करेंगे तो कितना, 36 हो जाएगा। 7 गुना 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 49 हो जाएगा। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। 8 गुना हम लोग 8 करेंगे तो कितना होगा, 8 गुना 8 करेंगे तो 64 होगा। चलिए 9 गुना 9 कीजिएगा तो 81 होगा। चलिए 10 गुना 10 करेंगे तो 100 हो जाएगा। चलिए इसका काम आएगा, आप लोग बोलिएगा कि सर इला काहे लिखाए हैं, तो इसका काम आगे आएगा तो आप लोग समझ जाइएगा। देखें चलिए आपका देते हैं सवाल, देते हैं 225 का निकालना है, हम लोग का वर्गमूल निकालना है। इतना का क्या निकालना है, 225 के हम लोग को वर्गमूल निकालना है। तो आप लोग देखते रहिएगा। अच्छा लगेगा मेरा वीडियो तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए यहाँ फर्स्ट सवाल, देखिए आप लोग को सामने फर्स्ट सवाल दिए हुआ है बोर्ड पे। तो 225 के निकालना है वर्गमूल। तो देखिए 5 देखिए, तो देखिएगा हम क्या बोले थे कि देखिए इसका काम आएगा। तो 5 किस संख्या के गुना करने पर हो रहा है, तो 5 में 5 गुना करने पे 5 हो रहा है, लास्ट में 5 हो रहा है, 25 हो रहा है। तो देखिए इसको क्या करेंगे, तो 5 यहाँ पे लिखेंगे। चलिए इस संख्या को हम लोग छोड़ देंगे, इस संख्या को काम नहीं करना, इसको हम लोग छोड़ देंगे, इसको कंसीडर नहीं करें, इसको छोड़ देंगे। चलिए इस संख्या को करना है। तो देखिए 5 का स्क्वायर कीजिएगा, 5 के स्क्वायर, 5 में 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 25। तो 20 से ज़्यादा ना हो गया, इससे इस संख्या से कम होना चाहिए लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। समझिए इस संख्या से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इस संख्या से गुना करला पर कम होना चाहिए। तो देखिए हम लोग क्या ले लेते हैं, हम लोग 4 गुना 4 ले लेंगे तो 16 हो जाएगा। एक मतलब कि 20 से ही संख्या कम है, तो हम लोग यहाँ पे 4 ले लेंगे। तो मेरा आंसर कितना हो गया, इसका आंसर हो गया 45 हो गया। चलिए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम लोग दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। 25 मतलब 72 और 25, इतना का क्या निकालना है। बोलेंगे कि सर इतना का वर्गमूल कितना होगा। तो आप लोग गौर से देखिएगा, हम क्या बताए थे कि देखिए किस संख्या को गुना करने पे लास्ट में 5 हो रहा है। तो 5 में 5 गुना करने पे 5 हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे 5 है तो इसको हम लोग 5 यहाँ पे उतार देंगे। चलिए हम क्या बोले थे कि इस संख्या को छोड़ देना है, इसको कुछ नहीं करना है, इस संख्या को छोड़ देना है। चलिए 72 दिया हुआ है, तो आप देखिए किस संख्या का गुना करने पर 72 होगा, लेकिन 72 से कम हो जाएगा, लेकिन 72 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या कर, देखिए यहाँ पे किए थे। तो देखिए 7 गुना 7 करेंगे तो 49 होगा, यहाँ पे है 72। 8 गुना 8 करेंगे तो हो जाएगा 64, और 9 गुना 9 कर रहे हैं तो हो जा रहा है 81। तो 72 से 81 ज़्यादा ना है जी, तो हम लोग 8 गुना 8 ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 8 कर देंगे। यह तो हो गया, क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए हम लोग का चलेंगे तीसरा सवाल पे। देखिएगा तीसरा सवाल देते हैं। चलिए तो तीसरा कितना का निकालना है आपका वर्गमूल। तो देखिएगा 40 और 96 का वर्गमूल निकालना है। कितना का निकालना है, 40 और 96 का वर्गमूल निकालना है। तो आप लोग कहिएगा कि सर कैसे होगा। तो देखिए आप लोग गौर से देखिएगा, आवाज़ समझ में आएगा। देखिए आप लोग लाइक कमेंट करते ना हैं और शेयर करते हैं तो मेरा मनोकामना बढ़ता है, और इससे बढ़िया बढ़िया वीडियो लाने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो देखिएगा गौर से, हम क्या बोले थे कि 6 को देखना है, लास्ट वाला को देखना है। तो किस संख्या से गुना करने पे 6 होता है, मतलब किस संख्या में गुना करेंगे तो 6 होगा। तो देखिएगा एगो तो 4 वाला में होगा जी, और एगो होगा आपका 36 वाला में होगा। ये 2 संख्या लेंगे तो जो हमारा लास्ट में गुना करला पे 6 होता है। तो देखिएगा तो कितना लेंगे, 4 लेंगे, एगो 6 लेंगे। चलिए इसको ऐसे बटा कर देते हैं, इसको लगा देते हैं।
चलिए हम क्या बोले थे कि इस संख्या को कंसीडर नहीं करना, हम लोग इस संख्या के छोड़ देंगे, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। अब देखिए 40 को करना है तो किस, देखिए ऐसा संख्या से गुना करेंगे कि जो 40 से ज़्यादा ना हो लेकिन 40 से कम हो। तो मान जाए कि हम ले लेते हैं, देखिए 7 के स्क्वायर, 7 गुना 7 करेंगे तो 7 49 हो जाएगा। तो देखिए 40 से ज़्यादा ना हो गया, और 6 गुना 6 लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो देखिए हम ही नहीं इस संख्या को नहीं लेंगे, हम इस संख्या को ले लेंगे। इसलिए ले लेंगे कि देखिए 40 से ही संख्या कम है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे 6 लिख देंगे, यहाँ पे 6 लिख देंगे। या तो संख्या इसका वर्गमूल होगा या तो 64 होगा, या तो इसका वर्गमूल 66 होगा। लेकिन इसमें एगो शर्त होता है, देखिए 6 है तो 6 के लिखेंगे, इस संख्या से बढ़ा के गुना करेंगे तो 7 के हो जाएगा 42। जैसे कि जो संख्या लिखे थे गुना करके उस संख्या से एक संख्या बढ़ा के गुना करेंगे तो 6 है तो 7 से गुना किए तो 7 के 42। अब इस संख्या में तुलना करना पड़ता है, इस संख्या में तुलना करना पड़ता है। देखिए इस संख्या यहाँ पर एजा जादी रहेगा, मतलब इस संख्या से एजा जादी रहेगा तो जादी वाला आंसर होगा, एजा वाला से इस संख्या ये जादी रहेगा तो कम वाला आंसर होगा। तो देखिए इस संख्या यहाँ से जाती कम वाला ना है तो कम वाला आंसर। तो आपका वर्गमूल कितना हो जाएगा, आपका वर्गमूल हो गया जाके आपका 64 हो गया। चलिए ये एग्जाम्पल में नहीं समझे हैं तो हम लोग चौथा एग्जाम्पल लेंगे तो समझ लेंगे। देखिएगा हम लोग चौथा सवाल को देखेंगे, आप लोग गौर से देखिएगा, आप लोग बढ़िया तरह से समझ जाएंगे। तो देखिए हम लोग के सामने चौथा सवाल को हम लोग को वर्गमूल निकालना है। जैसे कि रूट अंडर कितना है, रूट अंडर 77 और 44 का निकालना है हम लोग को, क्या वर्गमूल निकालना है। तो देखिएगा हम लोग क्या बताए थे कि ऐसा संख्या गुना करेंगे कि लास्ट में 4 होगा, ऐसा संख्या से हम लोग गुना करेंगे कि लास्ट में 4 होगा। तो देखिए किस संख्या से गुना करेंगे तो लास्ट में 4 होगा, या तो एगो ई वाला होगा संख्या, या तो एगो होगा 8 वाला संख्या होगा, या तो 4 वाला संख्या दो वाला 2 संख्या से गुना करेंगे, या तो 8 वाला 8 संख्या से गुना करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 मान इसको कर देते हैं या 8, चलिए कर दिए। उसका बाद इस संख्या को हम लोग को कंसीडर नहीं करना, इस संख्या को छोड़ देंगे, चलिए आप देखिए ऐसा संख्या से गुना कीजिए कि 77 से कम हो लेकिन 77 से ज़्यादा ना हो, या 77 से पूर्ण लग जाए, मतलब पूरे लग जाए। तो हम लोग देखिएगा मान लिया जाए कि हम लोग 7 गुना 7 करते हैं तो 49 होता है। देखिए 77 49 अभी और लगेगा, तो 8 गुना 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 8 64 लगभग आ गया। चाहे 9 से चेक कर लेते हैं तो 9 गुना 9 करेंगे तो 81 हो जाएगा। तो 77 से 81 ज़्यादा ना हो गया तो ये संख्या भी ना होगा और ई ना होगा, तो 8 वाला मेरा लगेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 और यहाँ पर लिखेंगे 8। चलिए उसका बाद क्या बोले थे, जब इतना हो जाएगा तो हम लोग 8 गुने ये जो संख्या लिखे हैं गुना करके उस संख्या में 1 बढ़ा के गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 8 हो जाएगा 72। चलिए 72 हो गया। अब इस संख्या जो संख्या गुना करके हम लोग लाए हैं इस संख्या में तुलना करना है कि देखिए इस संख्या से इस संख्या जादी रहेगा। जब इस संख्या से इस संख्या जादी रहेगा तो जादी वाला आंसर होगा, इस संख्या से इस संख्या जादी रहेगा तो कम वाला आंसर होगा। तो देखिए इस संख्या से इस संख्या जादी है तो मेरा वर्गमूल कितना हो जाएगा जी, मेरा वर्गमूल हो गया जाके आपका 88 आंसर हो गया। चलिए आंसर हो गया। चलिए हम लोग 5वां सवाल को देखेंगे। देखिएगा हम बोलिएगा कि जैसे आप लोग बोलिएगा कि सर जी देखिए ये छोटा सवाल तो आप लोग वर्गमूल निकाल दीजिए सर, अब बड़ा सवाल देखिए। तो 5वां सवाल हम बड़ा सवाल ले लेते हैं, आप लोग गौर से देखिएगा। जैसे कि आपको निकालने के लिए रहेगा वर्गमूल कि 12 74 49 के निकालना रहेगा वर्गमूल। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा हम क्या बोले थे कि आप लोग को ऐसा संख्या से लास्ट वाला को देखना, ऐसा संख्या सोच गुना कीजिएगा कि लास्ट में 9 होगा, या तो संख्या आपका 3 वाला होगा, 3 गुना तो 9 होगा, या तो 7 गुना 7 कीजिएगा तो 49 होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 3 या 9, तो 3 या 7 हम लोग लिख सकते हैं। चलिए
3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 होता है, और 7 में 7 से गुना करते हैं तो 49 होता है। या तो 3 होगा या तो 7 होगा। हम क्या बोले थे कि इस संख्या को हम लोग छोड़ देते हैं, इस संख्या को हम लोग छोड़ देते हैं। तो चलिए अभी इस संख्या को तो 1274 है, हम लोग ऐसा संख्या से गुना करेंगे, हम लोग ऐसा संख्या से गुना करेंगे कि 1274 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1274 से कम हो जाए लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए हम लोग क्या लेते हैं, तो 35 गुना 35 करेंगे तो कितना होता है, 1225 होता है। चलिए, और 36 गुना 36 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1296 हो जाएगा जी। तो चलिए यहाँ पे कितना है, 1274 है। तो देखिएगा 1274 है और यहाँ पे 1296 हो गया। तो देखिए इस संख्या से इस संख्या ज़्यादा ना हो गया जी, तो इस संख्या नहीं होगा। तो देखिए 35 गुना 35 हम किए हैं तो 1225 हुआ, तो ये संख्या मेरा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम 35 लिख देंगे और यहाँ पे 35 लिख देंगे। चलिए अब हम क्या बताए थे, जो संख्या लिखे हैं 35, तो 35 में 1 बढ़ा के गुना करेंगे 36 से गुना करेंगे। तो चलिए गुना करते हैं, तो 36 और गुना करेंगे 35 करेंगे तो 6 5 30 के 0 हाथ में हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए पतियाई 15 6 3 18, तो 15 18 जोड़िएगा तो 8 5 13 के 3 हाथ में 1 1 2 2 1 3 33 हो गया। आ एक 3 बकीवा था, 33 3 कितना होता है, 6 36 हो जाएगा। तो 36 का कितना लिखाएगा, 36 के लिखाएगा 6 हाथ में 3 और 3 3 9 और 9 3 9 10 11 12, तो 1200 कितना हो गया, 1260 हो गया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा जी, 1260 हो गया। चलिए अब क्या करना है, जो संख्या गुना करके लाए हैं इस संख्या से यहाँ पे तुलना करना पड़ता है। जब देखिए इस संख्या एजा पड़ा ज़्यादा रहेगा, इस संख्या से एजा पे देखिए गौर से आप लोग देखिएगा, यहाँ पे तुलना करके इस संख्या से एजा पे ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा वाला आंसर होगा, और इस संख्या से इस संख्या ज़्यादा रहेगा तो कम वाला आंसर होगा। तो तुलना कीजिए, इस संख्या से इस संख्या ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला आंसर होगा ये। तो आपका वर्गमूल कितना हो जाएगा, आपका वर्गमूल कितना हो गया, आपका वर्गमूल हो गया 357, ये हो गया आंसर। चलिए हम लोग छठा सवाल को देखेंगे। जैसे पूछ देगा, देखिए बोलेगा, देखिए हम क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप लोग देखिएगा 17 का वर्ग मूल निकाले। देखिएगा तो देखिए इसका रूट भी रहेगा, तो वह बात है वर्गमूल निकालना है, इसका ही वर्गमूल निकालना है। तो देखिए इसको हम ऐसे लिख देते हैं 17 का हम लोग, देखिए इसको आप बढ़िया से लिखते हैं 17 का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। चलिए इतना बराबर भाट है। तो देखिए आप संख्या देखिएगा किस में 1 आता है, या तो 1 में आवेगा गुना करला पर 1, या तो आपका 9 में गुना कीजिएगा 9 से तो आपका लास्ट में आवेगा 1। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 और इसका अपना मन से लगा देते हैं समझने के लिए, और यहाँ पे कर देंगे 9। हम क्या बोले थे कि इस संख्या को छोड़ देना, इस संख्या को कंसीडर नहीं करना रहता, हम इस संख्या को देखेंगे। तो चलिए ऐसा संख्या आप सोचिए, ऐसा संख्या सोचिएगा कि ऐसा संख्या सोचिए कि गुना करला पे इससे ज़्यादा न हो लेकिन इससे कम हो जाएगा। तो बताइए हम कौन संख्या ले सकते हैं। देखिए हम 13 लेंगे तो 169 होगा, 13 वाला लेला पर हो जाएगा। तो देखिए हम मान लें कि 14 ले लेते हैं, 14 गुना 14 करेंगे तो 196 हो जाएगा। चलिए और 12 गुने 12 लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। तो देखिए ये तो संख्या दम न होगा, ये तो ज़्यादा हो गया ना जी, कम वाला। तो देखिए यहाँ पे 171 है और 144 है। तो देखिए हम लोग क्या ले लेते हैं, 13 गुना 13 कीजिएगा तो 169 हो जाएगा। देखिए तो संख्या लगभग मैच आ गया। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 13, यहाँ पे लिख देंगे 13। अब क्या बोले थे कि जब यहाँ पे 13 होगा तो इस संख्या में 1 बढ़ा के गुना करेंगे, 13 है तो किस से गुना करेंगे, 14 से। तो यहाँ पे गुना कीजिए, 13 गुने 14 कीजिएगा। चलिए 4 तिया 12 के 2 हो जाएगा जी, हाथ में हो जाएगा 1, 4 में 1 से गुना करेंगे 4, और 3 में 1 से गुना करेंगे तो 4 और 3 हो जाएगा, 4 3 हो जाएगा 7, और 7 एक बकीवा हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, तो 182 हो गया। तो यहाँ पे कितना हो गया, 182 हो गया। चलिए अब तुलना करना है, देखिएगा
इस संख्या से एजा पड़ा जादी है, इस संख्या से यहाँ पे जादी रहेगा तो जादी वाला आंसर, इस संख्या से ई जादी रहेगा तो कम वाला आंसर। तो देखिए इस संख्या से ई कम है तो देखिए इस संख्या से ई कम है तो क्या होगा, हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, कम वाला हो जाएगा। तो वर्गमूल कितना हो जाएगा, वर्गमूल हो गया आपका 131। ये हो गया क्या, आंसर हो गया। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कीजिएगा।